हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किए हुए थे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किए थे। थोड़ा सा हम पीछे की ओर ले जाते हैं। कल हमने बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन क्या होती है, मतलब किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, भेजना, सेंड करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। उसके बाद हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन जो ट्रांसमिशन जो मोड होती है, हम 3 तरीके से डेटा को भेज सकते हैं। कितने तरीके से? 3 प्रकार से ही डेटा को भेज सकते हैं। पहला हमने बात किया हुआ था सिंपलेक्स के बारे में, दूसरा हमने बात किया था हाफ डुप्लेक्स के बारे में, तीसरा हमने बात किया था फुल डुप्लेक्स के बारे में। ठीक है, तो सिंपलेक्स क्या होती है? सिंपलेक्स में बेसिकली जो डेटा का जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो केवल एक ही होती है। चाहे तो आपका जा सकता है या फिर आ सकता है, सिर्फ एक ही दिशा में। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिए थे कल कंप्यूटर एंड सिस्टम। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कोई भी डेटा को भेजते हैं, वो आपके मॉनिटर पे चल गया, मतलब अंदर चला गया, उधर से आपको रिटर्न जवाब नहीं मिलता है। तो जो एक ही दिशा, एक ही ओर आपका डेटा का जो ट्रांसफर हो रही है, वो आपका सिंपलेक्स हो जाएगी, राइट। उसके बाद दूसरा हमने बात किया था हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स वो होती है जिसमें डेटा का जो ट्रांसफर होती है वो दोनों साइड में होती है। शर्त उसमें यह है कि एक दिशा में केवल, एक टाइम में केवल एक, मतलब कि जैसे कि अगर किसी को हम लोग डेटा भेजना होता है तो एक ही साथ 2 नहीं कर सकते, एक का किया हुआ हो जाएगा तब उस पर दूसरा आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने बात किया हुआ था रेलवे ट्रैक के बारे में, जो रेलवे की पटरी है। अगर कोई ट्रेन आपका 6 बजे जाने वाली है तो वो 6 बजे चला जाएगा, उसके बाद उधर से 6 या 10 या 6:15 में उधर से खुलेगी। उसी पटरी पे उस ट्रेन को जाने के बाद दूसरी वाली ट्रेन उस पर चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही समय में दोनों चलेगा, एक का जाया हुआ हो जाएगा तब दूसरा वाला उधर से आएगा। वो आपका हाफ डुप्लेक्स हुआ। और हाफ डुप्लेक्स में 2 वायर लगी होती है, ठीक है। तीसरा आपका बनता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में डेटा का जो आदान प्रदान होता है वो एक ही समय में दोनों साइड होता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है, सेम टाइम में, ठीक है, वो चीज। उसके बाद हमने कल बात कर रहे थे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, ट्रांसमिशन चैनल के बारे में, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है? जिसमें डेटा का जो ट्रांसफर होती है, किस किस तरह से डेटा को हम लोग भेज सकते हैं, वही चीज कह रहा था उसमें। देखिए, डेटा को हम लोग 2 तरीके से भेज सकते हैं। पहला आपका तार के द्वारा, दूसरा आपका बिना तार के द्वारा, जिसको हम लोग वायरलेस बोलते हैं। और वायर्ड के थ्रू डेटा को जो भेजते हैं, जिसको हम लोग गाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो गाइडेड मीडिया, अगर आपसे कोई पूछे गाइडेड मीडिया क्या होती है, तो बोलिए गाइडेड मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा डेटा जो ट्रांसफर करते हैं वो तार के द्वारा होता है, उसी को हम लोग गाइडेड मीडिया बोलते हैं। तार के द्वारा डेटा का जो भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गाइडेड मीडिया। बिना तार के द्वारा जो डेटा को भेजते हैं 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया में हमने बताया थे 3 तरीके से हम तार के द्वारा डेटा को भेज सकते हैं। पहला आपका बताए थे ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा आपका बताए थे कोएक्सियल केबल, तीसरा आपका बताए थे कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और एक आपका हो जाता है, क्या था, आप भूल रहे हैं, देख लीजिए आपका क्या था, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। कहता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल, थोड़ा सा फिगर आप देख लीजिए, कुछ हम लगाए हैं ऐसे, ठीक है, कुछ दिखाई आपको पड़ता हुआ क्या चीज हमने बना के रखे हुए। देखिए, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है। पहली बात, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड का मतलब होता है लिपटी। क्या होती है? लिपटी, एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ। देखिए लिपटा हुआ है ना, एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ है। पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है, एक जोड़ा। केबल का मतलब केबल, या तार नहीं बोलना, यहाँ केबल बोलना है, ठीक है। जैसे कि ये जो है, ये आपका ये जो है, ये आपका केबल नहीं है, ये आपका वायर है, तार है। केबल मोटी होती है, जैसे लैन केबल में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो कहता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल ये एक ऐसी वायर होती है, एक ऐसी केबल होती है जिसमें 2 वायर आपस में क्या रहता है, एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ रहता है। क्या रहता है? ट्विस्टेड रहता है, एक दूसरे के साथ क्या रहता है, ट्विस्टेड रहती है। और इस केबल के अंदर सामान्यतः 4 पेयर होते हैं। कितने पेयर्स होती है? 4 पेयर्स होती है। कितने पेयर्स होती है इसके अंदर? 4 पेयर्स होती है। और एक पेयर 2 वायर से लिपटा हुआ रहता है, और चारों का कलर का कोड क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल।
बेटर तरीका है कि इससे अच्छा तरीका है आपको हम डायग्राम के थ्रू हम समझा देते हैं। समझिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक केबल है, यहाँ दे दीजिए, ये पीवीसी जैकेट है, ये एक केबल है। केबल का जो बाहरी वाला भाग है जिसको हम लोग पकड़ते हैं वो बाहरी वाला भाग केबल है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या लगी हुई है, बोला कि इसके अंदर आपको 4 पेयर देखने को मिलेगी। देखिए 4 पेयर नजर आएगा, ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर होगा। और 4 पेयर, एक पेयर 2 तार से लिपटा हुआ रहता है, जैसे कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक पेयर 2 तार से लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। और चारों का कलर का कोड आपको अलग अलग रहेगा। मेरे पास तो डिफरेंट टाइप का मार्कर नहीं है जो आपको हम कलर करके दिखा देंगे। आप लोग हो सके तो नेट पे सर्च मारिएगा ट्विस्टेड पेयर केबल, वहां आपको दिखाई पड़ जाएगा, मार्क देख लीजिएगा। तो वही हमने बात यहाँ लिखा है कि यह एक ऐसी वायर होती है, ऐसी केबल होती है जिसमें क्या होती है कि 2 वायर आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती है, एक दूसरे के साथ लिपटी हुई रहती है। और इस केबल के अंदर आपको 4 पेयर मिलेंगे तार, ठीक है, जो एक पेयर से 2 तार लिपटी हुई रहती है और चारों का कलर का कोड आपका अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रहेगा आपका पीवीसी जैकेट रहेगा। उसके बाद जो ये वाला जो तार होती है, ये वाली जो कवर है, ये समझ लीजिए, ये वाली ये लाल और पीला ब्लैक जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाली जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर या इंसुलेशन, इंसुलेटर या फिर इंसुलेशन। ये आपका जिसको पकड़े हुए देखिए यहाँ पे ये वाली भाग, ठीक है। इसके अंदर जो वायर है, इसके अंदर जो निकला हुआ है, ये तंतु जिसको बोलते हैं, ये निकला हुआ है, ये वाली भाग, ये इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को हम जूम करके यहाँ पे दिए हैं कि ये देखिए, ये वाली भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाली भाग को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंसुलेटर बोलते हैं। और इसमें जो तार जो कॉपर की निकली हुई है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो कहने का मतलब है ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, ट्विस्टेड है, एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन टाइप का होता है? पहला होता है आपका एसटीपी। यहाँ आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? फुल फॉर्म पूछेगा। एसटीपी अंदर से क्वेश्चन उठाता है, एसटीपी। दूसरा होता है आपका यूटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है? सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्ड मतलब कवर, जिस वाले में कवर लगा हुआ है उसको हम लोग सील्डेड बोलते हैं, जिस वाले में कवर नहीं लगी होती है उसको अनसील्डेड बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे देखिए सील्ड लगी हुई है, यहीं पे कवर लगी हुई है, ये वाली भाग को सील्ड लगी हुई है। अब डायग्राम के थ्रू समझिए, यहां देखिए आपका इनर कंडक्टर है, ये वाली भाग इंसुलेटर है, सील्ड लगी हुई है, जालीनुमा जो सील्ड लगी हुई है जिसको आउटर कंडक्टर भी बोलते हैं, सील्ड लगी हुई है। उसके बाद लास्ट में आपका केबल जैकेट है। तो 1 2 3 4 5 तो इसमें है। कौन कौन है? पहला इनर कंडक्टर, उसके ऊपर में इंसुलेटर से ढका रहता है, इंसुलेटर आपका सील्ड से ढकी रहती है, सील्ड आपका केबल जैकेट से ढकी रहती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा समझिए यहाँ पे यूटीपी क्या होती है। यूटीपी में क्या होती है? सब कुछ सेम रहता है। यूटीपी में क्या होती है कि ये वाली भाग आपका नहीं रहता है, ये वाली ऊपर से सील्ड लगी नहीं होती है, डायरेक्ट इसमें कवर लग जाता है इस तरह से, इस टाइप से, ठीक है। इसमें कवर लगी नहीं होती है, इसमें सील्ड लगी नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब जाहिर सी बात है, जिस में सील्ड लगी होगी, जिसमें कवर में कवर लगी होगी, तो उसमें डेटा का जो ट्रांसफर रेट होगी वो तो ज्यादा होगी, क्योंकि वो सिक्योर है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक पाइप है, ये पाइप है और एक पाइप और है, इस पाइप में कहीं कहीं छेद है, दोनों में पानी डालिए फोर्स के साथ, सबमर्सिबल के साथ, तो इसमें डेटा का जो ट्रांसफर होगी बहुत स्पीड में होगी, लेकिन इसमें स्लो में। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पानी आपका निकल जाएगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार जिसमें कवर लगी होगी वो सील्ड में, तो वो उसमें डेटा का ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके मोबाइल में जो डेटा केबल लगी होती है, चार्जर जो होती है डेटा केबल, डेटा का जो ट्रांसफर होती है तार के द्वारा, डेटा का ट्रांसफर ज्यादा होती है बतौर वायरलेस के थ्रू, ठीक है। तार के द्वारा डेटा स्पीड में जाता है, स्पीड सेंड कर सकते हैं, जल्दी से जा सकता है, पहुंच सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इस वाले में क्या होती है? स्पीड ज्यादा होती है, डेटा का ट्रांसफर रेट इसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसमें क्या होती है? कम होती है, यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि इसमें आपको एक सील्ड एक कवर लगी नहीं हुई, एक नहीं लगी है, तो आपका डेटा आपका हवा में जाएगी, लॉस भी हो सकती है, नहीं होगी। चलिए, तो ये सारी आपकी थी ट्विस्टेड पेयर केबल की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपका कोएक्सियल केबल। क्या लेकर के आएंगे? कोएक्सियल केबल लेकर के आएंगे, जिसका यूज हम लोग डिश टीवी सब में करते हैं।
अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कहाँ करते हैं? आप लोग देखे होंगे ट्विस्टेड पेयर का यूज हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोन वायर में करते हैं। टेलीफोन में जमीन के किनारे, रोड के किनारे किनारे एक मोटी वाली वायर, ऐसे मोटी वाली वायर गई होगी जिसमें बहुत सारा कलर का कोड था, वो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है। उसमें तार एक दूसरे के साथ लिपटी होती है, ये मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या होती है, इस तरह से लिपटी हुई रहती है। ये तो तार है लेकिन वो केबल रहेगा इस टाइप से लिपटी रहेगी और सबका कलर का कोड अलग अलग रहेगा, ठीक है। और उसमें ट्विस्टेड में क्या होगा, इस तरह के 4 पेयर नजर आएंगे, ये एक पेयर होगा, फिर एक पेयर होगा, फिर एक पेयर और फिर एक पेयर, इस टाइप से होगी। तो ये थी, इतनी सारी चीज आपको हम बताए, ठीक है, ये चीज। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। और खास करके कंप्यूटर साइंस वाला का तो इसमें दिमाग लगाना ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से जहाँ पे आपको अलग करने वाला होगा, ITS वाले को अलग और कंप्यूटर साइंस वाले को अलग, दोनों को हम डिफरेंट टाइप से अलग कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर, और दूसरी बात ये कि अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्त वगैरह सबको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोकल में हैं, अगर बसंतराय क्षेत्र से लोकल से है, तो आप RBS कंप्यूटर एजुकेशन आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस अगर जानना है तो एड्रेस आपका दिया गया, जो बसंतराय के अंदर जो हीरो शोरूम है, बसंतराय में जो हीरो शोरूम है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट साइड, उसके जस्ट सामने साइड, उधर आपका हीरो शोरूम है। आप पश्चिम साइड देखिएगा तो आपको RBS कंप्यूटर एजुकेशन बड़ा ऐसा बैनर लगा हुआ है वहीं पे, ठीक है। तो ये सारी चीज थी, हमने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।